एज़ यू सो सो शैल यू रीप। मैं कहती हूँ इस बात में ना 100% नहीं बल्कि 1000% सच्चाई है। अच्छा, जैसा इंसान हम होते हैं ना, जैसे हम सोच रहे होते हैं, जिस तरह से हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं और जिस तरह से हम लोग किसी के लिए कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर वो बिल्कुल सिंसियरिटी वाला होता है ना, तो अल्लाह ताला ना बिल्कुल हमारे साथ वैसे ही होता है, हमें वैसे ही रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, तो आज ना मेरी फैमिली में से आए हुए थे, मतलब मेरे इन लॉ ब्रदर आए हुए थे, मेरी भाभी आई हुई थी, और यहाँ पे ना वो किसी इवेंट पे आए हुए थे, तो मैंने ना फिर उनके साथ टाइम स्पेंड किया। व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग के चक्कर में नहीं पड़ी, क्योंकि फिर इसमें ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है कंज्यूम होता है, फिर आप अपने मेहमानों को ना इतना टाइम नहीं दे पाते। तो फिर मैंने प्लान किया था, नहीं उनके साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, हाल वाल बांटते हैं। भाई इतने अरसे का जो हाल वाल है वो भी तो बांटना ही होता है। और बस फिर मैंने स्टार्ट किया उनकी तैयारी से। अच्छा, उन्होंने जाना था फंक्शन पे और यहाँ पे तैयारी चल रही थी, और ये जो सूट था ना उनके हस्बैंड की तरफ से था। अच्छा, मेरी भाभी ना बहुत ज़्यादा लकी है, उनकी जो सारी की सारी शॉपिंग होती है ना, कपड़े हैं, जूते हैं, मेकअप है, इट जो भी चीज़ होती है वो सारी की सारी उनके ना हस्बैंड दिलाते हैं। और मैं कहती हूँ कि भाभी आप तो बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि आपके लिए इतना कुछ भाई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ उनके शौहर बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि औरतें जो होती हैं ना, ख़वातीन, वो इस मामले में बड़ी चूज़ी होती हैं। उन्हें ना हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से चाहिए होती है। कलर है, लिपस्टिक है, मेकअप है, सूट है, उनको हर चीज़ में ना कुछ मतलब नुक्स निकालने की तो वैसे आदत ही होती है ना। ये कलर लेना था, ये कलर नहीं लेना था, ऐसा मेकअप होना चाहिए था, ऐसा मेकअप नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं कहती हूँ जो मेरी भाभी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी कोई ज़्यादा अच्छी है ना, उनके इनको ना अपने शौहर की दी हुई हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है और तारीफ़ के काबिल भी होती है। जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, तब मेरी पहली पहली जो शॉपिंग थी ना, मुझे आज तक भी याद है। जो मेरी ईद का जोड़ा आया था और जूता या जो चीज़ें आई थी, वो सारी की सारी ना मेरे देवर ने ही पसंद की थी, और उनकी चॉइस मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। अम्मी कहती थी कि बस ये मामला तो आप लोगों का हल हो गया, तुम लोगों को तो मार्केट जाने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, मार्केट के चक्कर में नहीं पड़ोगे, आपको सारी की सारी चीज़ें घर प्रोवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ना जो मेरी सिस्टर थी ना, उनको मेकअप करवा रही थी। चलो पहले मुझे कह रही थी कि यार तुम करवा दो मेकअप, भाभी का मेकअप सही ना हो ना तो वो क्या कहेंगी। मैंने कहा नहीं, उनको तुम पे ट्रस्ट है, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने पहले मेकअप तुमसे करवा देखे ना, तो अभी तुम करवाओगे। तो यहाँ पे उनका आई शेडो पैलेट देख रही थी, और साथ में ना उनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी थी जो मैच की थी उनके हस्बैंड ने। तो बस यहाँ पे ना उनको, वैसे मेरी फैमिली जो है ना, हम लोग सारे कहते हैं कि इनका कपल ना बड़ा बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचाए। तो माशाल्लाह यहाँ पे ना उनकी तैयारी शायरी चल रही थी, और मेरे घर की क्या रूटीन थी। संडे था, बच्चे घर पे थे, तो उन्होंने भी बड़ा खूब इंजॉय किया छुट्टी के दिन। अच्छा, मेरे बेटे को ना इतने दिनों से शौक था, कोई आए ना, वो रोज़ कहता था चाचू को कॉल करके, आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये मैं हम आएंगे जल्दी। तो अचानक से ना ये इवेंट निकल आया, तो आखिरकार वो आज पहुँचे। और हमारा फवाद को इतना ज़्यादा खुश था, उन्होंने फरमाइशें की थी। फवाद ने ना फरमाइशें कर करके ना फिर मैसेज डिलीट कर देता, कहीं मम्मा को पता ना चल जाए, मम्मा से डांट ना पड़े। तो उन्होंने अपने चाचू को फरमाइश की थी, चाचू मेरे लिए ये लेकर आना, वो लेकर आना, ये लेकर आना। तो उसके चाचू जी उसके लिए मिठाई भी लेकर आए थे, रसगुल्ले लेकर आए थे, और साथ में फ्रूट्स वगैरह भी थे। तो वो भी छुप छुप के खाया जा रहा था, और ना साथ में शरारतें भी चल रही थी। और फादू ने तो मेरा पूरा कमरा सेट करवाया था। अभी आपको नज़र आ रही होगी, मैंने न्यू बेडशीट बिछाई है। मुझे कह रहा था मेरी ना कज़न आ रही है, मेरी चाची आएंगी, तो मेरा मम्मा रूम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक सामान ख़राब नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ना अपने मेहमानों को सुलाना है और उनके साथ सोना चाहिए। रात का ना मैंने कमरा सेट किया था, मैंने कहा अबीर और फवाद साथ में सो जाएंगे, और साथ में ना उनकी चची सोएंगी। तो फिर वो कह रही थी कि नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप लोग अपनी जगह पे सो और मैं जाऊँगी जी अम्मी के साथ गपशप करूँगी, भाभी के साथ, और उनके साथ सोऊंगी। तो फिर ये वाला सीन चल रहा था। और ना अभी जो आपने देखा था लास्ट मील वो मैं खा रही थी, ये मेरी कज़न के घर से आया था जी हमारा खाना, और इतना कोई मज़े का था, इतना मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जनाब, अच्छा, और आज का सीन क्या था कि आज ना हमारे घर क्या हुआ था कि सुबह सुबह ही माशाल्लाह माशाल्लाह इतने कोई ज़्यादा मेहमान है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज तक हमें ये पता जी आ जाएंगी भैया और भाभी। लेकिन सुबह होते ही मदीहा आ गई, उसके बच्चे आ गए, साथ में खाला और कज़न, उनके बच्चे। तो माशाल्लाह हमारे घर तो इतनी कोई ज़्यादा गैदरिंग हो गई थी ना। और अम्मी ना सुबह उठते ही ना, अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तो अम्मी को हमने किचन में घुसा दिया था, क्योंकि अम्मी कहती बहुत सारे बंदे हैं, तो खाना मैं खुद बनाऊंगी। तो अम्मी तो खैर अपने खाने में मसरूफ़ हो गई थी, और ना फिर हम लोगों ने इंजॉय किया खूब, घर की साफ़ सफाई भी साथ चल रही थी। तो इसीलिए फिर मैंने ना अपना जो व्लॉग था ना वो इस तरह से जैसे प्रॉपर बनाते हैं ना, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे भैया और भाभी रेडी हो गए थे, मेरी बातें करते हुए पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे उनके ना हमने फ़ोटो शूट किया, बहुत सारी तस्वीरें बनाई, और माशाल्लाह उनकी वैसे भी जोड़ी बहुत प्यारी है। तो मैंने कहा भैया इस बार तो आपकी ना वीडियो बनती ही बनती है। तो बीच में जी मुझे लग गई थी भूख, मैंने निकाले चावल। अच्छा, ये रात के चावल थे, अभी जो खाना खाया था ना शुरू में, वो भी रात का खाना था, वो तो मैं रात को खा चुकी थी, लेकिन चावल पड़े हुए थे, तो अभी हमने फ्रीज़र से निकाले थे राइस। और फिर जी उसको तवे पे, अच्छा तवे पे गर्म करने का तरीका आप सबको पता नहीं आता, ये नहीं आता, लेकिन मैं बताती हूँ। तवे को ना थोड़ा सा पहले ऑयल कर लेते हैं, ऑयलिंग करने के बाद ना उस पर चावल डालें, और आप यकीन करें तवे पे डाले हुए जो चावल होते हैं ना, इस तरह से सेक के खाने से ऐसे लगता है कि चावल बिल्कुल ना ताज़ा बना हुआ है, और यूँ लगता है कि अभी अभी ताज़ा बन के आया है, थोड़ा
सा भी उसमें ये टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो ये जो टिप है ना, ये मुझे मेरी दी थी नंद ने। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी के बाद ना मेरी नंद हमेशा ना, भाभी और नंद वगैरह इस तरह से चावल गरम करती थी। मुझे समझ नहीं आती थी वो इस तरह से चावल क्यों गरम करते हैं। तो जब मैं करना शुरू हुई ना, मुझे पता चला कि वाह, ये तो बड़े मज़े की टिप है। यहाँ से ना जिस तरह से चावल गरम करने से ना चावल टूटते ना ख़राब होते हैं, और एक-एक दाना बिल्कुल अच्छे से गरम होता है, जैसे स्टीम हुई हुई हो ना चीज़ को। तो बस यहाँ पे जी राइस वगैरह मैं गरम करी थी, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है पेट पूजा तो ज़रूरी ही ज़रूरी होती है। हम जितना काम कर लें लेकिन लास्ट में हमें भूख ही लगनी होती है। तो यहाँ पे जो चावल गरम हो चुके थे। अच्छा, मैंने अबीर से भी पूछा था, अबीर ने खाना ये नहीं खाना। सिस्टर से भी पूछा था, फ़ादू को तो वैसे चावल ना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको आजकल खाँसी हुई थी तो उसको मैंने राइस नहीं देने थे। तो अबीर ने कहा मम्मा आप मुझे खिलाइएगा, तो मैंने फिर एक बाइट अबीर को खिलाई, एक बाइट खुद खाई। अच्छा, मुझे ये चावल ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, क्योंकि रात में ना हमने घर में भी चावल बनाए थे, वो इतने कोई मज़े के बने हुए थे। अम्मी ने बनाए थे मटर पुलाव, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। तो साथ में ये भी पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि माँ के हाथों की जो लज़्ज़त है ना, वो किसी और के खाने में कहाँ है। ये तो खैर बाहर का खाना था, देग बनी हुई थी ना। लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा, तो अभी ना जाने का वक्त हो गया था, यहाँ भैया और भाभी रेडी थे, तो उनको भी थोड़ी भूख लगी। तो मैंने कहा कुछ खा लो पी लो। तो कहते नहीं बस शादी पे जाएंगे वहाँ खाएंगे। और यहाँ पे जी आबिद भाई की फाइनल लुक देखें, वो तैयार हैं और अभी जा रहे हैं शादी पे। तो बस मैंने अपनी फैमिली की तारीफ़ करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो फैमिली मिली है, इन लॉज वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और दुआ है कि सबको ऐसे इन लॉज मिले।